बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले गर्मा गर्म बहस हुई, सवाल पूछे गए कि जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे हुए कि नहीं हुए। एक बात ये भी सामने आई कि वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं जिनका वायदा किया गया था चुनावी जनसभाओं के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं, कर्णदेव कंबोज राज्य मंत्री हरियाणा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कंबोज साहब, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले जनता के पास चलते हैं, जनता भी कुछ सवाल यहाँ पर पूछना चाहती है। अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी जनधन योजना की बात कर रहे थे, क्या इस बात से वो इनकार करते हैं कि जितने भी करोड़ों अकाउंट खुलवाए गए उसमें से 5 करोड़ 72 लाख अकाउंट ऐसे हैं जिसमें आज भी जीरो बैलेंस है और वो बैंकों के ऊपर बोझ बन चुका है कि वो 1 रुपया स्वयं उसमें डालकर उसका अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल कर्णदेव कंबोज जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आपके नेता यहाँ पर ये कहकर गए हैं कि जनधन योजना से बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन एक सवाल आया है कि 5 जो करोड़ खाते हैं उनमें कुछ भी है नहीं, तो क्या झूठा प्रचार किया जा रहा है? देखिए, ये जो कोई भी पार्टी है, जब चुनाव के अंदर हम जाते हैं तो चुनाव के अंदर जितनी भी घोषणाएं करते हैं, जितने वादे करते हैं जनता से, उसके लिए 5 साल के समय के लिए अपने जो है ना वो वादे किए जाते हैं। और किसी भी सरकार को 5 साल में ये वादे पूरे करने होते हैं। तो हमारी सरकार ने जितने भी वादे किए हुए हैं ये सारे के सारे हम बिल्कुल पूरे करेंगे। और इन पर जो हमने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हुए हैं वो सारे के सारे हम एक एक करके जो है ना उनको सारों को 5 साल के अंदर पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये जो खातों की बात है अभी ठीक है, क्योंकि शुरुआत है और शुरुआत में कुछ कमियां भी रहती हैं। और धीरे धीरे इन सभी खातों के अंदर जो सरकार की पॉलिसी है कि जो भी हमने लोगों को जो भी सुविधा देनी है वो डायरेक्ट खातों में जमा करा करके देनी है। जो पारदर्शी हमारी सरकार का जो एक मिशन है कि हमने पारदर्शी प्रशासन देना है, इसको पारदर्शी करने के लिए जब डायरेक्ट सब्सिडी या कोई भी बेनिफिट लोगों के खाते में नहीं जाएगा तब तक इसमें पारदर्शिता नहीं हो सकती। तो उसी के आधार पर ये सभी जो है ना अकाउंट खुलवाए गए हैं और धीरे धीरे इनमें जो है ना पैसे जमा भी हो रहे हैं, लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। दिग्विजय जी, यहाँ पर आप ब्रेक से पहले भी तमाम बातें कर रहे थे कि क्या जो वादे किए गए थे वो तमाम वादे पूरे किए गए। ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि क्या मंतव्य क्या है, क्या मकसद है खाते खुलवाने का? ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इनके देखिए, पहले तो ये कहा करते थे कि ये खाते खुलवाइए, बाबा रामदेव और मोदी जी विदेश जाएंगे और काले धन का जो है जो पोटली है उसको लेकर के आएंगे और फिर 15-15 लाख जो है, मतलब मैं ये भी मान लेता हूं कि कम से कम गरीबों को तो बांट ही देंगे। और क्योंकि हम दुष्यंत जी के चुनाव में थे, मैं वहां पर चुनाव में जब वोट मांगा करता था तो लोग कहते थे कि भाई इस बार तो सूत आ गई, 5-6 लोग घर के हैं और 15-15 के लाख के हिसाब से देख लो तो मोदी जी तो 100 दिन में 70-80 लाख का मालिक बना देंगे। वोट आप अगली बार ले लियो, आपके साथ वैसे हैं हम, पर एक बार मोदी जी को जो है ना दे के देख लेंगे वोट। तो सच्चाई ये थी कि शुरुआत तो अब उससे करी थी, अब बदलते बदलते अरुण जेटली जी ने उसका स्वरूप जन धन योजना, वो अकाउंट तो लोग खुलवाना या तो शुरू कर गए या मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे, तो सम और दी अदर उसको जो है ना वो डिसबैलेंस सिचुएशन को बैलेंस आउट करना था, डैमेज कंट्रोल में अब ये जन धन योजना चला दी। अब कितना लाभ हुआ कितना नहीं ये तो आप जनता के बीच में जाकर के पूछेंगे, तो जनता तो परेशान है, उस बात में कोई दो राय नहीं है। कपूर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा किया गया, खड़ा किया गया कि 100 दिन के अंदर कालाधन वापस आना था। क्या कालाधन वापस आ गया? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, कई इसमें जो है ना विदेश दूसरी सरकारों से भी बातचीत करनी होती है और इसके लिए ना एक SIT बनी हुई है जो इस पर निरंतर काम भी कर रही है। और क्योंकि दूसरे देशों के कानून भी कुछ आड़े आते हैं तो उनका भी हमने ख्याल रखना पड़ता है और उनके आधार पर ये जो दूसरे देशों में काला धन जमा है तो ये सारा दूसरे देशों के साथ संपर्क करके तभी ये संभव हो सकता है जब दूसरे देश भी इसमें योगदान करेंगे। और उनके साथ जो है ना हमने जो SIT बनाई है वो सारी निरंतर जो है ना संपर्क में है और वो कार्रवाई चली हुई है। जल्दी जो है ना काला धन जो है विदेश में लाने का काम हमारी सरकार करेगी। आने की तो बात छोड़िए, विजय माल्या जी लेकर के भी चले गए। आप आने की बात छोड़िए, अभी ये भी सुना है कि 8-10 बैग भर करके ले गए, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के जनता जवाब चाहती है, मतलब ये आश्वासन नहीं, कुछ जल्दी हो करे। विपक्ष चाहता है कुछ जल्दी से दिखाई पड़े। माल्या साहब भी बाहर जा चुके हैं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बात ठीक है कि कुछ लोग है ना इस प्रकार का। देखिए, सरकार जो है जो भी काम करती है उसमें कोई नियम सब चीजों में जो है ना वो नियम, कोई ना कोई नियम निर्धारित किए जाते हैं। उन नियमों के आधार पर काम करती है और हर काम को करने के कुछ न कुछ सिद्धांत हैं दूसरे देशों के साथ, क्योंकि ये मामला जो है ये दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। दूसरे देशों के बैंकों में जो काला धन जमा हुआ है तो उसमें दूसरे देशों का भी जब तक सहयोग नहीं मिलता, वहां से भी क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक ये काम संभव नहीं होता। तो इसके लिए जो है ना हमारी सरकार ने SIT बनाई हुई है, सारे प्रयास
हर तरह के प्रयास सरकार जो है ना निरंतर जारी किए हुए है और जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम भी देश के सामने आएंगे। दिव्या जी, क्या सरकार ने तमाम अपनी योजनाएं गिनाई हैं? सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं आम आदमी तक बात लेकर जाने की। आपको कोई भी केंद्र सरकार की योजना पसंद आई? देश मोटी मोटी बात यह है कि फार्मर्स के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में किसान बसता है, उसकी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने की थी, इस देश में सच्चाई बनाने की थी। उसका क्या हुआ? जिसमें कांग्रेस की घेराबंदी में हम लोग इनके साथ मिलकर के किया करते थे, लड़ा करते थे, कांग्रेस को भला और बुरा कहा करते थे। अब हमें भी शर्म आती है कि हम इनके साथ खड़े होकर के कांग्रेस को बुरा कहते थे। अब ये सत्ता में आ गए तो इनकी जो है ना रियलिटी भूल गए, उसके बारे में चर्चा करना ही भूल गए, आज उसका नाम लेने से जो है ना दूर चले गए। दूसरी बात, आर्मी, जो सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रैंक 1 पेंशन, जिसके इस देश के लिए जो चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा होकर अपनी छाती तान करके खड़ा होता है, जो सैनिक, वो पोस्ट रिटायरमेंट सबसे ज्यादा क्या उम्मीद करता है? 1 रैंक 1 पेंशन की जो लड़ाई इतने समय से चल रही है, जो हमारे एक्स सोल्जर्स हैं, उनकी उस लड़ाई का क्या हुआ? उसको भी गोलमोल रवैये से जो है बीच में सरकार ने टालमटोल करने का प्रयास किया। किसान को एमएसपी जो है उसका एमएसपी देने की बात थी, स्वामीनाथन आयोग की वो जो है ना उसी से निकलती है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा बार बार चलाया करते थे, कहा करते थे, हरियाणा में भी कहते थे कि परिवारवाद। अगर आज और जो है ना हमारे जैसे लोगों पर तो खास तौर पे पॉइंट आउट कहते थे, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो मेनका गांधी जी भी एमपी हैं, उनके बेटे वरुण गांधी जी भी एमपी हैं, वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे दुष्यंत राजे जी जो है ना वो एमपी हैं। उसके बाद रमन सिंह जी भी, अखिलेश जो उनके बेटे हैं वो भी पॉलिटिक्स में हैं और पदों पर हैं, मैं ये नहीं कह रहा। उसके साथ साथ सीपी ठाकुर जी, विवेक ठाकुर जी, वेद प्रकाश गोयल जी, पीयूष गोयल जी, उसके साथ साथ कल्याण सिंह जी, राजवीर सिंह जी, राजनाथ सिंह जी उनके बेटे जी। तो अब ये परिवारवाद का क्या हुआ? जिस परिवारवाद पे देश में ये जो है ना बवंडर मचाया करते थे, एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, तो है वो क्या हुआ? बिल्कुल जो है ना लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मैं 2-3 बातें और जो है ना जॉब्स गारंटी की बात कहते थे, ये एक बात और कहते थे जिससे कांग्रेस अभी बड़ी त्रस्त है, पीछे मामला घटना घटी है कि हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है ना पैरेलल एक ऐसा बैलेंस बनाएंगे, एक ऐसा समन्वय स्थापित करेंगे जो लोग देखेंगे। अब तो वहां पे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, उत्तराखंड में उस लोगों ने देखा कि क्या ड्रामा हुआ। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ जो क्लैश चल रहे हैं इनके, वो सब लोगों के सामने है। तो किस तरह से ये सिचुएशन कहां थी जो बैड थी उसको वर्स्ट कर दिया। कांग्रेस के जमाने में हम कहते थे कि बहुत बुरी सिचुएशन है, अब वो उससे ज्यादा बद से बदतर। ये एनआरकी नहीं है तो क्या है? इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता, ये मैं अभी बीच में जब इंटरवल में हम गए थे तो मैं ये कह रहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ना डिस्कशन उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, मगर हरियाणा की भी बात करें, 7,000 12वीं पास को, 9,000 ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बुजुर्गों को जो पेंशन है वो 1,000 से 1,200 तो कर दी, मगर 2,000 रुपए देने की बात थी, उसका क्या हुआ? 2 साल पूरे होने को है। और सबसे बड़ी बात यह है, चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू क्यों की? क्योंकि उनने ये अपने जो है ना राजनीतिक जीवन में इस बात का एहसास किया कि बुजुर्ग जब घर में होता है, और कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा हम देखते हैं कि परिवार के लोग या जो अगली जनरेशन है वो उनका ख्याल इतना अच्छी तरह ना रख पाए, तो उनके हाथ में डायरेक्ट जो है ना उनको एक ताकत मिलती थी जिससे वो अपना ख्याल रख सकते हैं। अपने आगे घर में बहू बेटी आती, उसको देने को कुछ हो जाता, मजबूत जो है ना उनका जो वो मुश्किल समय था उसमें उनको ताकत मिलती। अब वो फिर उनको बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे ना कि जो सिचुएशन बुरी थी उसको और ज्यादा बुरी करने की तरफ इस सरकार ने। अब इन्फ्लेशन की बात कर लें, हमारे देश का जो आज जो हमारी रुपए की ताकत थी जिसके बारे में ये कहते थे, और ये सबसे चर्चित था, यहां पे 90% यूथ बैठा है, सबसे ज्यादा चर्चित ये बात थी कि जो कांग्रेस के शासन में 45-50 रुपए जो $1 का रुपए से आंकलन है, उसको ये कहते थे कि अगर मोदी जी आएंगे तो हम इसे या तो 15 रुपए या फिर कई जगह तो इस चीज का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैनिफेस्टो में था, बट ज्यादा इस चीज का प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा बुरी तरह किया गया कि $1 और $1 हम बराबर ला करके खड़ा कर देंगे। इसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल की बात करते थे, अब कितना गिर गया देख लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस जो है, और उसके बाद कंपेयर करें तो आज कितना महंगा है हमारा पेट्रोल और डीजल। हर चीज मैं समझता हूं कि दास लाने की बात हिंदुस्तान में करते थे, क्या हुआ? उस पे क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल है, जवाब लेते रहते हैं क्योंकि मिस हो जाएंगे। मतलब अगर करप्शन सवाल है, करप्शन फ्री नहीं, मैं थोड़े से और उठा लूं बिकॉज फिर मुझे समय इनको भी जो है ना आप देंगे। यूनियन सिविल कोड
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे यहां पे शादी होती है, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, मोदी जी बार बार कहते थे कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो एक यूनियन सिविल कोड की तरफ इस देश को बढ़ाने का काम करूंगा। उसके बारे में क्या हुआ? इसके साथ साथ गंगा की सफाई की बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया आप तो कि भाई गंगा की सफाई ऐसा लगता है कई हजारों सालों में पूरी होगी। इसके साथ साथ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गांव में इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन ले जाने की बात थी, एक कदम ये सरकार उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ी है। 50 टूरिस्ट सिटी इस देश में बनाने की बात थी, कोई एक टूरिस्ट सिटी आज तक इस देश में नहीं बनी है। काले धन की बात मैं कर चुका हूं। सेंटर और स्टेट जो रिलेशन की आर्टिकल 370 कश्मीर में, उस पर क्या हुआ? कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई। डिजिटल रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड्स करने की बात थी, उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। ई गवर्नेंस, ई ग्राम जो गुजरात में कहते थे कि हमने कर ली, उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। नेशनल रूरल इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी मिशन का अभी तक कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा और बोले लीजिए सर, जवाब सारे ले लेंगे आप। फेलोशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर यूथ चलाने की बात थी, यूथ सारे बैठे हैं, किसी को कोई फेलोशिप इंटर्नशिप में आगे बिल्कुल जो है ना, बहुत तो लंबी लिस्ट एक है और, आपके पास, और बहुत जो लंबी लिस्ट सबसे ज्यादा आदमी कब परेशान होता है, या तो वो अदालत में जाए या तो वो जो है ना हॉस्पिटल में जाए। तो अदालतों के लिए मोदी जी का एक विजन था कि मैं अदालतों को डबल कर दूंगा, जुडिशरी की जो स्ट्रेंथ है उसको डबल कर दूंगा, उस पर अभी तक सरकार ने कोई चर्चा नहीं करी। तो अब कौन से वादे पूरे किए हैं या क्या हुआ है? अब पता है किस चीज की चर्चा हो रही है? अब हो रही है चर्चा गाय की, अब हो रही है चर्चा मंदिर की, अब हो रही है चर्चा बेतुकी चीजों की, जिसका मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बिल्कुल करणदेव जी, जिनके घर में गाय नहीं है वो गाय की चर्चा कर रहे हैं, जिनके घरों में गाय है उनको एलेज कर रहे हैं। बिल्कुल करणदेव जी, यहाँ पर लंबी जिनके घरों में गाय गई, जो गाय आप का बता रहे हैं कि पालन आपने क्या क्या किया है, लेकिन दिग्विजय जी के पास एक लंबी लिस्ट है जिनके बारे में कुछ किया ही नहीं गया है। शुरुआत की गई स्वामीनाथन आयोग एक स्पोर्ट्स के बारे में और बोलने दीजिए, बात भी की, नेशनल टैलेंट फॉर देखिए, अभी स्पोर्ट्स बनाने की बात ने थी। एक बात कही है कि हम परिवारवाद का जो है आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के अंदर परिवारवाद की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी फैसले होते हैं सामूहिक फैसले होते हैं। मैं चौटाला जी, अगर ये इस बात से सहमत हो कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप एक बार डिक्लेयर कीजिए ना कि हरियाणा के अंदर मेरे परिवार को छोड़ करके कोई और हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। आपने आज तक नहीं किया कभी। मैं इसी प्रकार से मेरे परिवार के आप हिम्मत नहीं कर सकते अगर आप डिक्लेयर करें कि मैं फला व्यक्ति को अपने परिवार को छोड़ करके हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता जो पार्टी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे समाज से, एक ऐसे गरीब परिवार से जो चाय बेचने का काम करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कुर्सी तक लेकर के, ये परिवारवाद की बात नहीं है। यहाँ जितने भी जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज तक अध्यक्ष बने हैं, वो विभिन्न समाजों से, विभिन्न बरादरियों से। हमारी पार्टी में कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। हमारी पार्टी में सभी समाजों को समान रूप से क्या आप उनको नहीं जानते? देखिए, अगर कोई पॉलिटिक्स में है, अगर उनका बेटा कोई पॉलिटिक्स नहीं, अगर देखिए, अगर सुनिए, अगर आप लोगों के सामने, अगर आपका परिवार, आपके दादाजी राजनीति करते थे, अगर आप राजनीति करते तो कोई गुनाह नहीं करते। आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। अगर आप उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर किसी का बेटा कोई राजनीति करता तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई परिवारवाद की बात भी नहीं है। और ऐसे नहीं, देखिए, ऐसे ही एलिगेशन लगाना परिवारवाद का। अगर कोई किसी की रुचि है राजनीति में, राजनीति में जाएगा, किसी की बिल्कुल परिवारवाद भी एक मुद्दा है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। करणदेव जी, परिवारवाद के अलावा भी तमाम बातें की गई। देखिए, स्वामीनाथन की बात अभी चौटाला जी ने की है। मैं स्वामीनाथन के बारे में, क्योंकि हमारी पार्टी ने वादा किया है कि हम स्वामीनाथन आयोग जो है ना, उसकी रिपोर्ट जो है ना लागू करेंगे। अभी सरकार को बने हुए 2 साल हुए हैं और 5, मैंने कहा ना पहले भी, 5 साल के लिए जो है ना ये घोषणा पत्र जो है, जो भी हम कोई भी पार्टी हो 5 साल के लिए उसको पूरे करने होते हैं। हमने इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी ही हम ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है इसको लागू करेंगे और जो अपने किसान हैं इनको पूरा बेनिफिट, उनको लाभकारी मूल्य मिले, ये हमारी सरकार का वादा, हम पूरा करेंगे। इसको 5 साल के अंदर पूरा करेंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है, फसल बीमा योजना, जो आज तक किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की थी। फसल बीमा योजना के माध्यम से हम जो किसानों को बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि और आग से जो फसलें नष्ट हो जाती थी और किसान को बड़ा नुकसान होता था, तो हमारी सरकार ने, अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम फसल बीमा योजना को, बीमा कंपनियों को इसके लिए डेप्यूट करेंगे ताकि वो उसकी किसान की भरपाई कर सके। तो इसी प्रकार से पेंशन की बात चौटाला जी ने की,
जब हरियाणा का विधानसभा का सदन चला हुआ था, उसमें अभय चौटाला जी ने ये बात कहते भी अगर आप एकदम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आज ही घोषणा कर दें, और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि हर साल हम 200 रुपए बढ़ाएंगे, और अब ये 1400 रुपए मिल रही है। 2019 तक हमारी सरकार है और 2019 तक ये 2000 रुपए हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक एक वादे हमें याद है और सारे के सारे हम पूरे करेंगे। हमारी सरकार कोई भी वादा भूली नहीं है और सभी वादों को एक एक करके हम पूरे करेंगे, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। कहां तक पहुंचा मामला, क्या कर रहे हैं, कहीं कितना तो प्रयास पहुंचा कर ही रहे हैं? शुरुआत भी नहीं हुई। नहीं, ये वादे कर रहे हैं और कुछ प्रयास शुरू करने की बात है। वादे तो आप और मैं बैठ के भी कर सकते जी। हैं, मगर वादों पर मैंडेट लेकर के जो लोग आए हैं वो जनता के जवाब दें। चलिए। 2 साल में अगर मंथन हो रहा है तो ये MH1 पर नहीं, ये जनता के मन में भी मंथन है। बिल्कुल। हरियाणा में, देश में लाखों करोड़ों लोग जो बीजेपी के कमल के निशान पर हर हर मोदी, घर हर मोदी करके नारा लगा के वोट दे के आए हैं, वो बटन दबा करके आए हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि 360 दिन एक साल के, 65 दिन, फिर 365 दिन दूसरे साल के, और 5 साल की सरकार है। ये सब बातें फिर चुनाव के मोड में चले जाएंगे, फिर राम मंदिर की बात आ जाएगी, गाय की बात आ जाएगी, और जो है ना दूसरी गीता की बात आ जाएगी, और फिर ये सारी चीजें भूल जाएंगे। ये एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही है। चौटाला जी, मैं एक बार बताना चाहता हूं, आप बार बार गाय की बात कर रहे हैं। गाय हमारी जो है आस्था का प्रतीक है। आपसे ज्यादा सम्मान, आस्था का आपसे ज्यादा सम्मान हम गाय का करते हैं। सुनिए, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे घरों में जाकर के मेरे घर में भी गाय, मेरे घर में भी गाय है। मैं भी किसान का बेटा हूं और मेरे घर में भी गाय है। हमने प्रचार नहीं किया, हमने नहीं प्रचार किया, हमने गाय को बचाने के लिए कानून बना करके लाए, और पूरे देश के अंदर जो है ना, पूरे देश के अंदर ऐसा बढ़िया कानून पूरे देश के अंदर नहीं बना।